क्लास 10th का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री धातु एवं अधातु तीसरा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन। तो सोडियम, ठीक है। इसका दूसरा है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। तो एल्यूमिनियम इसका। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम जो है इसका अयस्क है। इसका तीसरा नंबर है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? तो सोडियम का, लोहा का, तांबा का या सोना का। तो सोना का जो है वो धातु का वायु प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना। चौथा नंबर है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? LiCl, BaSO4, Na3PO4, NaCl। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। मतलब इसमें लवण समुद्री जल में जो पाया जाता है वो NaCl है। पांचवा नंबर है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो तांबा के द्वारा होता है। मतलब कि इनमें किस धातु का विस्थापन इसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो तांबा के द्वारा इसमें लवण होता है। छठा नंबर है निम्नलिखित में किस धातु का साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा मकरी, पारा जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का ताप द्रव्य के रूप में पाई जाती है? तो मकरी में पाया जाता है। 7 नंबर है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है। 8वां नंबर है क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं। ये हम क ख ग ऑप्शन है, इनमें से कोई जो है वो हाइड्रोजन के निचले वाली धातु नहीं है। तो इसमें से टिक लगा देंगे, इनमें कोई नहीं। और 9वां नंबर है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलते हैं? तो Au जो है, Au कोई भी अम्ल में नहीं घुलते। टिक लगा लेंगे ग नंबर में Au किसी भी धातु में नहीं घुलते हैं। 10 नंबर में है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? तो जस्ता की परत चढ़ा करके। यानी कि लोहे की बर्तन पर हम जस्ता का परत अगर चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगेगा। 11 नंबर में खाद्य पदार्थ रखने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप क्यों नहीं? तो जस्ता का लेप इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए उस पर टीन पर जस्ता का लेप नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। 12 नंबर है सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या हो जाता है? तो सोडियम परमाणु एवं इलेक्ट्रॉन खोजकर धनयन बनाया जाता है। 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा स्थानीय इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? तो Ca जो है वो उस पर विन्यास प्राप्त करता है। 14 नंबर में वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? तो विद्युतनात्मक कहलाता है। विद्युतनात्मक जो है वो आसानी से उस पर त्याग कर सकता है। 15 नंबर में तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व B का 281 है। A और B के संयोजक से बने यौगिक का प्रवृत्ति होगा? तो आयनिक हो जाएगा, उसका प्रवृत्तिक आयनिक हो जाएगा। 16 नंबर में निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो KCl जो है उसका यौगिक है। आयनिक यौगिक जो है उसमें KCl होगा। 17 नंबर है चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? Ag2S के कारण जो है सो वो यौगिक के बनने के कारण ऐसा हो जाता है, Ag2S। 18 नंबर में A और B परमाणु के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब A धातु और B अधातु होता है। तो A और B के परमाणुओं के संयोग से अयस्क आयनिक बंधन तत्व प्राप्त हो जाता है। A धातु और B अधातु होगा। तो 19 नंबर में निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु जो है वो पीतल उसका उदाहरण है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है।